उसे यह पता नहीं था कि वह खुद एक बड़े ईश्वरीय चमत्कार का पात्र बनने वाला है। एक दिन शाऊल दमिश्क की ओर जा रहा था। उसके पास रोमन अधिकारियों से अनुमति पत्र था ताकि वह वहां के ईसाइयों को गिरफ्तार कर सके। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बन गई। रास्ते में अचानक तेज चमकदार प्रकाश आकाश से उतरा। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि शाऊल के घोड़े ने संतुलन खो दिया और शाऊल जमीन पर गिर पड़ा। वह उस प्रकाश से आंखें नहीं खोल सका। तभी एक गंभीर रहस्यमय आवाज सुनाई दी। शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने कांपते हुए पूछा। प्रभु, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उठो और शहर जाओ, वहाँ तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। जब शाऊल उठा तो वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके साथी उसे सहारा देकर दमिश्क शहर ले गए। तीन दिन तक शाऊल अंधा रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वह सिर्फ प्रार्थना करता रहा। फिर प्रभु ने अनानियास नाम के एक विश्वासी को दमिश्क में भेजा। अनानियास डर रहा था क्योंकि शाऊल का नाम सुनकर सब डरते थे। लेकिन प्रभु ने कहा, डरो मत, जा, क्योंकि शाऊल मेरे चुने हुए पात्र है। अनानियास गया। उसने शाऊल पर हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल, मुझे ईश्वर ने भेजा है, जिसने तुझे रास्ते में रोशनी दिखाई थी ताकि तू फिर से देख सके और भला चंगा हो सके और पवित्र हृदय से भर जाए। उसी पल शाऊल की आंखों से जैसे पर्दे गिर गए। वह फिर से देखने लगा और उसी दिन से शाऊल का नाम हमेशा के लिए बदल गया। वह बन गया पौलुस। ईश्वर को धन्यवाद। वही पौलुस जो पहले यीशु का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब उसका सबसे बड़ा सिपाही बन गया। पौलुस ने 3 बार समुद्री यात्राएं की, देश देश घूमा, गांव गांव, शहर शहर सुसमाचार का प्रचार किया। उसने लोगों को सुसमाचार में यह कहा,
मैं ईश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जीना भी उसी के लिए और मरना भी। पौलुस ने जो पत्र लिखे रोमियों को, कुरिन्थियों को, गलातियों को, वे आज भी बाइबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लाखों करोड़ों लोगों को आज भी ये पत्र आशा की ताकत देते हैं। तो दोस्तों, साउल से पौलुस बनने की यह कहानी हमें एक बड़ी सच्चाई सिखाती है। कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि प्रभु उसे नहीं बदल सके। इसलिए उठो, जागो और मसीह के साक्षी बनो। जय यीशु। ईश्वर की कृपा जब किसी पर होती है तो सबसे कठोर